What's up everybody? Welcome back to another video. तो ये है जनरल का पार्ट 2 है ना। इस पर अपन क्या करने वाले हैं आज, इसमें हम लोग जनरल का पार्ट 2 करने वाले हैं। कुछ नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ बना रहता हूँ। तो एकदम इजी से आपका पूरा जनरल एंट्री पूरी एकदम रट जाएगी आपको, है ना। तो चलिए अब जनरल का पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में अपन ने यहाँ पे क्या देखा, पार्ट 1 में अपन ने सिंगल एंट्रीज देखी। कौन सी एंट्री देखी? सिंगल एंट्री। अब यहाँ पे अपन कौन सी एंट्री देखने वाले? कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री क्या होती है? तो कंपाउंड एंट्री में एक या एक से ज्यादा क्रेडिट हो या एक से ज्यादा डेबिट हो। जैसे अपन ने सपोज कर लिया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे टाइप के। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन यहाँ से क्लियर करेंगे। तो देखो पहले हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री, मतलब एक या एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होगा तो वो कौन सी एंट्री हो गई? कंपाउंड एंट्री। ठीक है। अब पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा था? पार्ट 1 में अपन ने एक ट्रांजेक्शन देखा, उसके दो लाइक सोचे क्या होगा, क्या ऊपर नीचे क्या नीचे। फिर मॉडर्न अप्रोच अपन ने लगाई। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है तो वीडियो देख लेना, मिल जाएगा। मॉडर्न अप्रोच से अपन ने पता करा एसेट है तो बढ़ रहे तो डेबिट, नीचे हो रहे गिर रहे तो क्रेडिट। अब यहाँ पे वो वाले ट्रांजेक्शन्स तो रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट जो बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। डिस्काउंट जो एक रहता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा रहता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब क्या है, कुछ एकदम समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी से अपन देखेंगे कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले चलते हैं अपन ट्रेड डिस्काउंट की तरफ। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कस्टमर है। कस्टमर जा रहा था रोड में, उसने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 25% ऑफ। तो उसने क्या सोचा कि चलो जल्दी से जाके मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, फ्लैट 50 फ्लैट 20% ऑफ लगा है। तो ये जनरली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, अपनी तरफ ध्यान लाता है। ये फ्लैट 50% फ्लैट 20%, तो सबको पता है ना कि क्या होता है, सेल्स जहाँ जैसी लगती है वहाँ दुकान बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट रहता है ये अट्रैक्ट करता है यहाँ पे कस्टमर्स को। और कोई लोगों का कस्टम रहता है, जैसे बुक लेने जाओगे तो बुक जैसे 2000 की है तो उसमें उन लोग 2% 3% अपना माइनस करके देते हैं, कस्टम रहते हैं। जैसे जनरली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे अपन जनरल एंट्री पास करेंगे, है ना। जैसे लिखा है कैश सेल्स 20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट का अपन वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट जो अमाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट जो अमाउंट। अभी अपन 4 से 5 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हुआ, है ना। कस्टम कस्टम रहता है या फिर अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। अब कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये ना पैसे क्रेडिट जो सेल की रहती है तो वो कस्टमर से पैसे जितनी जल्दी आए वो उतने % ऑफ देता है। जैसे देखो यहाँ पे कस्टमर है, ये सेलर है, ये इसको बोल रहा है जल्दी पैसा दे, मतलब इसने सेल करवाएगा, ये बंदे ने इसको सेल करवाएगा तो ये जल्दी पैसा दे, ये वाला आदमी इसको जल्दी पैसा दे करके ये कैश डिस्काउंट लगाता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जैसे 2% दे दिया, 3% दे दिया, लेकिन ये तभी मिलता है जब तुरंत पेमेंट सामने वाला दे, तभी अपन कैश डिस्काउंट उसको देते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्यों लगता है? क्योंकि पैसे जितनी जल्दी से जल्दी मिले उतना अपन कैश डिस्काउंट लगाते हैं। जैसे मैंने आज 10,000 की शॉपिंग करी, मैंने बोला कि मैं 7 दिन में पैसे दूंगा, तो उसने बोला कि भैया अगर आप 2 दिन के अंदर दोगे तो आपको 2% अपन कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये दिमाग में हिंट हो जाती है कि यार 7 दिन बाद भी देना है तो उससे 2 दिन पहले ही दे के मैं 2% डिस्काउंट ले लूँ, तो ये कैश डिस्काउंट उसके लिए यूज होता है। और जहाँ पे अब ये दोनों में भी ना कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड रहता है। अलाउड क्या है? जैसे अपनी शॉप है तो अपन अलाउड कर रहे हैं, है ना। अब अपन कोई शॉप से परचेज कर रहे हैं तो अपन को क्या हो रहा है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। क्लियर हुआ? जैसे शॉप है मेरी,
तो मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड करा, मेरे तरफ से क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, उसके तरफ से क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, है ना। यही आपकी दुकान है, मैं आया तो आपने डिस्काउंट अलाउड करा मेरे को, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि मेरे पास वो रिसीव हुआ और आपने क्या करा, अलाउ करा। और जहाँ पे भी कैश डिस्काउंट या जो भी रहता है वहाँ पे हमेशा कैश रहेगा। जैसे डिस्काउंट अलाउड है, जैसे ये वाला एक ट्रांजेक्शन देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, सोल्ड गुड्स टू हेमंत अगेंस्ट कैश, समझना एकदम ईजी है। सोल्ड, अपन ने सोल्ड करा, एक हेमंत था उसको कैश, कैश में अगेंस्ट कैश 2% कैश डिस्काउंट अगेंस्ट 5,000 की अपन ने सेल करी, और अपन ने 2% का उसको बोला कि भाई तू मेरे को 2 दिन के अंदर ला के दे, मैं तेरे को 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। वो 2 दिन में पैसे लेके आया, तो क्या एंट्री बनेगी, देखो सोल्ड गुड्स करा, तो देखो यहाँ पे कैश मिलेगा अपने को, कितना मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट तो होएगा, लेकिन कितने से होएगा, 5,000 से नहीं, 5,000 का 2% अपने को डिस्काउंट यहाँ पे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अपन ने अलाउ करा, तो डिस्काउंट अलाउड अपन ने करा, तो ये डेबिट क्यों है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ एक हमारी क्या हो गई यहाँ पे, एक हमारी एक्सपेंस हो गई, है ना, एक्सपेंस हुई यहाँ पे क्या, डिस्काउंट अलाउड। तो अपन ने क्या करा है, यहाँ पे ऊपर लिखा, अगर यही डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा, है ना, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हमारी इनकम है जो बढ़ती, तो इनकम बढ़ती तो क्या होता है, नीचे लिखते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो पहले तो ये फॉर्मेट में कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने फॉर्मेट के हिसाब से लिखा, लेकिन हमको ये समझ आ रहा है पहले कि कैश ऊपर डेबिट क्यों हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स क्यों डेबिट हो रहा है। ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर फॉर्मेट करोगे ही आप। तो क्या है यहाँ पे, कैश अपने को मिलेगा तो एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड एक हमारी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ती तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, नहीं देखा तो तुरंत मॉडर्न अप्रोच देखो। अब सेल्स क्या है, तो सेल्स हमारी इनकम है, तो ये इनकम क्या हो रही, बढ़ रही, तो इनकम बढ़ती तो क्या होती, क्रेडिट। अब भाई एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, इनकम बढ़ रही तो क्रेडिट, कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुरंत जल्दी से जाओ मेरी डिस्क्रिप्शन में देख लो, है ना, या मैं बहुत सारी वीडियोस अपनी मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच की बनाया हुआ हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैश अपने को 5,000 अगर लिख देते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड भी तो एक कॉलम है ना यहाँ पे, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखेंगे, फिर सेल्स में क्या लिखेंगे, तो कैश में अपन ना यहाँ पे 5,000 को देखो 2% में कन्वर्ट करना है, 5,000 2% है, तो जितना है परसेंट उससे इंटू कर दो, 5,0,0,5,0,0,5,0,0,5 और परसेंट में लाना है तो डिवाइड कर दो 100 से, तो अपने को कैश मिलेगा 4,900, 100 रुपये अपन ने डिस्काउंट अलाउड करा और सेल्स हुई हमारी 5,000 की। देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ 49 + 100 5,000, और इधर फिर देखो 5,000 क्लियर हुआ। कैसे बना, समझ में आया। 5,000 जो अमाउंट है और 2% है, जितना भी हो 10 भी हो तो 10 से इंटू करके डिवाइड कर देना 100 से, कुछ नहीं, 5,000 इंटू जो परसेंट का ऑफ है, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना 100 से, एकदम इजी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब अपन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन देखते तो आपको और क्लियर होएगा, है ना। वैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये अपन यहाँ पे लिखा है कैश डिस्काउंट, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट, तभी अपन ने यहाँ पे शो करा है। यही अगर ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है तो अपन 4,900 कैश टू सेल्स 4,900 करते हैं। ठीक है, समझ में आया। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा जब कैश डिस्काउंट लिखा है तभी होएगा। ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो अपन उसको बुक्स में नहीं मेंटेन करते, वो एक कस्टम रहता है, जनरली अपन दे देते, अपन बुक्स में उसको शो नहीं करते। बुक्स में हमेशा से हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट शो हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं हुआ है ना। तो अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर होएगा। हाँ, तो चले स्टार्ट करें। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। प्रैक्टिस के लिए तो जितना करो कम है, तो क्वेश्चंस अपने टी.एस. गरेवाल बुक से ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, वही सॉल्व करो। एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना टी.एस. से होगा। और टी.एस. में भी ऐसा है कि ठीक है थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें, है ना।
तो ऐसा कोई वो भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि टाइम नहीं मिल रहा है, जो जो थोड़ा बहुत बनना है, लेकिन उसी से ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है हमको, है ना। तो चलो देखें, देखो पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट ड्यूज इतना, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 250 रुपये। क्या है पहले देख लो, पहले कैश डिस्काउंट है तो लिखना है भाई, जरूरी है ना। तो पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट इतना, तो देखो यहाँ पे मारिया अकाउंट डेबिट होएगा क्या, क्योंकि मारिया वो दे रहे हैं अपन, है ना। क्या पता वो हमारी क्रेडिटर हो सकता है ना, क्रेडिटर ही है भाई, क्रेडिटर ही है तो क्रेडिटर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्रेडिटर कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। नहीं आता तो मॉडर्न अप्रोच देखो, है ना। मारिया अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे से, कैश जा रहा है, कैश क्या एसेट है, कम हो रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। टू डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड, जल्दी बोलो, यहाँ तो लिखा हुआ है वैसे रिसीव्ड में, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो मारिया कितने से खत्म हो रही, कैश कितना जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना जा रहा है, फिर समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ तक पहले कोई दिक्कत, देखो मारिया अकाउंट डेबिट होएगा, टू कैश जा रहा है और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो बताओ क्या होएगा। देखो डिस्काउंट रिसीव 250 दिया हुआ है, ऐसी समझ में आ रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है। अगेंस्ट ड्यूज इतना, पेड कैश कितना 9750, 250 रुपये का ड्यू कितना हो गया, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अपने को देना था किसको, मारिया को। उसने बोला भाई जल्दी ला, जल्दी दे, नहीं वेट हो रहा मेरे से। उसने बोला कि भाई 250 रुपये मैं तेरे को ऑफ दे दूंगी तू, लेकिन मेरे को कैश इतना तो ला के दे। 250 ऑफ दिया तो 10,000 से खत्म। अब कौन मारिया नहीं जानते, हम खत्म, है ना। अब सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लीस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट भाई, नहीं समझ में आया। ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करना है कि कुछ स्टेप करना ही, कुछ मेंशन नहीं करना। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, कैश वैश कुछ नहीं दिया, है ना। और कैश में नहीं दिया तो सर डिस्काउंट कैसे लगेगा, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट में जरूरी नहीं है कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही, परचेज क्रेडिट, सेल क्रेडिट तो भी चलेगा। हाँ कैश डिस्काउंट अगर लग रहा है तो फिर वो क्रेडिट सेल नहीं है भाई। ट्रेड डिस्काउंट में सब चलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट में अपने को कैश मिल रहा है तभी तो कैश डिस्काउंट दे रहे। कैश डिस्काउंट समझे ना, कैश डिस्काउंट, कैश मिल रहा है तो डिस्काउंट दे रहे अपन भी 2%। तो यहाँ पे देखो सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लीस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया देखो 20,000 का 10%। क्या बोला था मैं, जितना अमाउंट है, जितना अपने को करना है, कितना हो जाएगा 100, कितना हुआ, ये आया आंसर। इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 100। 2,000 रुपये अपने को कम लग रहा है ना। अपने को क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 2,000 रुपये अपने को कम लग रहा है यहाँ पे। सोल्ड करा अपन ने, 2,000 रुपये अपन ने कम में दे दिया, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, हेमंत अकाउंट डेबिट कितने थे 20,000, भाई 2,000 लिखा है ना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 में अपन ने बेचा। टू सेल्स 18,000 खत्म। सोल्ड गुड्स टू हेमंत 18,000, है ना। यहाँ पे अपन ने 10% कम कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट ये वाले अमाउंट में अपन ने कम करा, कैसे करा अभी बताया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हो रहा है। गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, क्या हुआ समझ नहीं आया। अपन ने गुड्स बेचा ना, तो अब वो 2 दिन बाद बोला कि भाई बेकार गुड्स दिया है, मजा नहीं आई, तो उसने 2,000 रुपये के गुड्स अपने को वापस ला के दे दिया। भाई पकड़ नहीं हो पाएगा, मैंने वो एडजस्ट कर लिया, 18,000 का भी 2,000 का मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत बेकार क्वालिटी के गुड्स हैं तेरे। तो अपन ने बोला ठीक है भाई चलो। अब तो क्या होएगा यहाँ पे, पहले तो देख लो, अमाउंट छोड़ दो, अमाउंट अभी बाद में, पहले पहले मेन मोटिव 2 लाख क्या हो रहा है पहले वो सोचो। देखो गुड्स अपन ने बेचा, सेल हुई, वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसको, नहीं बोलते। नहीं समझ में आया तो अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो डालना, मेरा प्लेलिस्ट में मिलेगा,
है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के पहले अपन ने कराए सम बेसिक टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा वीडियो है उसमें देखना। वहाँ पे मैंने समझाया था POSI से, परचेज को आउटवर्ड, सेल्स को इनवर्ड बोलते हैं। तो वहाँ से वो आपका क्लियर होएगा। और यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से अपने को क्लियर हो रहा है कि भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटरी। सर ये तो गलत है, सेल्स रिटर्न समझ में आ रहा, डेबिट क्रेडिट कैसे हो रही सर समझ नहीं आ रहा। देखो सेल हमारी क्या रहती है, सेल मेरी इनकम है, मैंने 10,000 का माल बेचा तो मेरे लिए एक्सपेंस थोड़ी यार, मेरे लिए तो इनकम है वो। अब इनकम इनकम हो गई सेल्स। रिटर्न मैंने 10,000 का माल बेचा तो मेरे लिए इनकम है, वापस आ गया तो क्या है, मेरे लिए नुकसान है ना, है कि नहीं। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं देखा तो क्या देखना, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच सर्च करो। अभी 2-3 रिसेंट वीडियोस है, 2-3 हफ्ते पहले की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब और क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है। और टू हेमंत, हेमंत कैसे कम हो गया, हेमंत इसीलिए कम हो गया क्योंकि हेमंत हमारा क्या था यहाँ पे देखो, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, क्रेडिटर था, क्रेडिटर था हमारा कि डेटर था बताओ, क्रेडिटर था कि डेटर था। नहीं देखा तो वीडियो देखो, अकाउंटिंग टर्म्स, सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारा डेटर था, अब डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है मतलब डेटर क्या एक टाइप का एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट अमाउंट 2,000, है ना, अमाउंट 2,000 लिख दूं, 2,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, ये लीस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, लीस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे भी था क्या, ये देखो यहाँ पे भी था लीस्ट प्राइस। अगर लिखा हुआ है ना तो मतलब उसमें भी क्या चल रहा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है। अपन ने माल बेचा उसको 10% ऑफ में, अब वो वापस ला के दे रहा है 2,000 और बोल रहा है कि भाई तू पूरा 2,000 दे। तो भाई क्यों 2,000 में लगा हुआ है ना ट्रेड डिस्काउंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन यहाँ पे 1,800 आएगा, 2,000 का 10% ऑफ करके 1,800 आएगा। क्यों आएगा, 2,000 क्यों नहीं आ रहा है, तो 2,000 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लीस्ट प्राइस है। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, एक दो ट्रांजेक्शन के बाद ही आपको मिलेंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे। देखो सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लीस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, तो गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लीस्ट प्राइस बोल दिया ना यार, लीस्ट प्राइस 2,000, तो 2,000 में भी अपने को 10% लगाना है। कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है मत सोचो, लेकिन यहाँ पे देखो लीस्ट प्राइस लिखा है ना, तो लीस्ट प्राइस ये भी था तो इसमें भी अपन ने 10% लगाया, तो ये 2,000 में भी 10% लगाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि भाई लीस्ट प्राइस है, इसमें भी अपन ने वही गुड्स तो वापस आ रहे हैं ना जिसमें ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ था, ऊपर वाले गुड्स तो नीचे आ रहे हैं ना, तो उसमें भी लगाना पड़ेगा अपने को क्या, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन थे, और अपन नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें और अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो यही है कि बुक से प्रैक्टिस करो, TS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। जनरल और लेजर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं इस साल कर लिए अगले साल कोर्स चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा तो नहीं, जनरल लेजर आएगा ही आएगा। तो पार्ट 2 मैंने बना दी है ना। लाइक्स मेरे को नहीं मिल रहे वीडियो में, तो कम से कम वीडियो को लाइक करो, है ना, कम से कम मतलब, है ना। और जितने ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, है ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो आप लाइक करो। मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 3 में जनरल की। टिल देन पढ़ते रहो एंड बाय बाय।